5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ तमिलनाडु में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं सहयोगी पार्टी के रूप में केरल और असम में कांग्रेस को इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वहां निराशा हाथ लगी। केरल और असम दो ऐसे राज्य जहां कांग्रेस को चुनाव में जीत की उम्मीद थी, और इसकी उम्मीद के सहारे दोनों राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ती भी नजर आई। राहुल गांधी खुद सक्रिय हुए, चुनावी रैलियां की और लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन इस कवायद का कुल नतीजा सिफर रहा। ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस की हार से राहुल गांधी एक बार फिर विरोधियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के साथ ही अब पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग उठने लगी है। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद पिछले 2 साल में ये पहला बड़ा एक चुनावी मामला था। 5 राज्यों के चुनाव हुए और जो नतीजे आए हैं उसमें वो सारे के सारे कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक है। निश्चित तौर पर हर चुनाव में जब हार होती है तो हम उसकी समीक्षा करते हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, और हमने भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल को पूरी तरह से चैलेंज कर रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से हमारे पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। इस हार के बावजूद राहुल खेमे के नेता उन्हें ही अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। पहला निर्णय यह होना चाहिए कि तत्काल राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए। जाहिर है कि यह मांग पार्टी के भीतर विरोध का सुर उठाने वाले नेताओं को नागवार गुजरेगी। इस हार से कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट खेमा फिर से मुखर हो सकता है, जो पहले ही कहता रहा है कि राहुल की लीडरशिप में पार्टी सफलता के लिए कितना इंतजार करेगी। राहुल गांधी केरल से ही सांसद भी हैं। ऐसे में केरल की हार से उनका नाम सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ है, जो सत्ता में वापसी करती दिख रही है, लेकिन इस जीत का श्रेय स्टालिन के सिर है। वहीं बंगाल में तो कांग्रेस अपनी साख भी नहीं बचा सकी। बावजूद इसके अपनी पार्टी की हार की समीक्षा की बजाय कांग्रेस नेता बीजेपी की हार पर ही खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया। जाहिर है ऐसे ही रुख ने कांग्रेस को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से राहुल गांधी के भविष्य का फैसला अधर में लटका हुआ है। आज तक ब्यूरो।